अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। आज हम 12.4 एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन है, ठीक है, और एक ही फार्मूला लगेगा। बहुत ही इजी एक्सरसाइज। अब वो पहले फार्मूला याद करेंगे। फार्मूला कौन सा है देखें। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ए के नीचे अल्फा, बी के नीचे बीटा और सी के नीचे गैमा। बहुत ही आसान है याद करने के लिए। इस फार्मूले का नाम है लॉ ऑफ साइन। इसको लॉ ऑफ साइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ साइन यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को बराबर लिख लें। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए के नीचे अल्फा, बी के नीचे बीटा, दोनों इक्वल। इन दोनों को भी बराबर लिख सकते हैं। बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इसको और इसको भी इक्वल रख सकते हैं, ए और सी को भी, ठीक है। यानी कि ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, लेकिन वो इस सेक्शन में यूज नहीं होगा। तो इन दोनों को याद रखें, बस ये दोनों यूज होंगे। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा और बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। याद हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वो कहता है कि सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी। हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना है। एक हमारे पास बीटा दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे गैमा दिया हुआ है और तीसरे नंबर पे बी दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि एक ट्राइंगल में टोटल 6 चीजें होती है। कोई सी 3 हमें दी होंगी और बाकी की 3 हमने फाइंड करनी होगी। अब यहाँ पे भी 3 चीजें हमारे पास दी हुई हैं, बाकी 3 हमने फाइंड करनी है। अब वो 3 कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहले तो हमने अल्फा फाइंड करना है। एंगल तीनों पूरे हो गए। बी हमारे पास दिया हुआ है, ए भी नहीं दिया हुआ और सी भी नहीं दिया हुआ। तो ये 3 चीजें हमें फाइंड करनी है। लो जी, बहुत ही आसान। सबसे पहले अल्फा फाइंड करते हैं। तो हमने एक फार्मूला किया था पीछे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। इन तीनों एंगल्स को प्लस करें तो ये 180 के बराबर होता है। अब देखिए, अल्फा फाइंड करना है तो ये बीटा उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये गैमा भी उधर जाके नेगेटिव। कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल पे तो बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और गैमा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखें, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो 60 में 15 ऐड किया तो ये 75 हो जाएगा। अब 180 में से 75 गए तो ये हमारे पास पीछे बच जाएगा 105 डिग्री। लो जी, एक आंसर तो आ भी गया, आ भी गया। दूसरे नंबर पे ए फाइंड करना है तो आसान बात, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ साइन। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। देखिए, अल्फा भी आ गया हमारे पास, बी हमारे पास पहले दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है, ए नहीं है, बस फाइंड कर लेंगे। देखो, ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ये तो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। अब वैल्यू पुट कर दें। बी की जगह पे स्क्वायर रूट 6 और बीटा की जगह पे 60 और साइन अल्फा की जगह पे 105। अब कैलकुलेटर पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ए इज इक्वल टू 2.73। लो जी, ये भी आंसर आ गया, कोई मुश्किल ही नहीं सर जी। अब सी रह गया तो ये भी फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग द लॉ ऑफ, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ साइन बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू साइन ओवर साइन सी ओवर साइन गैमा। अब सी फाइंड करना है। ये साइन गैमा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। लो जी, इज इक्वल टू सी।
अब फिर वैल्यू पुट कर दे, बी की जगह पे बी की वैल्यू, बीटा की जगह पे 60 और साइन गैमा की जगह पे 15 दिया हुआ हमारे पास। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.73। लो जी, तीनों आंसर हमारे पास आ गए। अब अगर आप बुक के पीछे आंसर चेक करें तो ये तो ठीक है, एक आंसर हमारे पास किताब पे दिया हुआ है √3+1 और सी का आंसर दिया हुआ है √3-1। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये उधर क्या दिया इधर क्या दिया। अगर आप कैलकुलेटर पर √3+1 लिखेंगे तो वो यही वैल्यू आएगी 2.73। कोई मुश्किल नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, मैंने ज्यादा आसान तरीके से कराया है। तो किताब पर भी आंसर ठीक दिया और ये भी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, नोट कर लें। आगे क्वेश्चन नंबर 2, बीटा हमारे पास दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। अब क्या क्या फाइंड करना है हमने, देखिए पहले नंबर पे तो हमने अल्फा फाइंड करना है, एंगल तीनों पूरे हो गए, ए दिया हुआ है, इसके अलावा बी फाइंड करना है हमने और सी फाइंड करना है। लो जी गुरु हो जा शुरू, काम शुरू करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। तो अल्फा फाइंड करना है, ये दोनों उधर जाके नेगेटिव 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 वैल्यू पुट कर दें। छोटा भीम 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 की चड्डी धूम मचाए। माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 141 डिग्री और 35 मिनट। बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इनको माइनस करें, 180 में से ये माइनस करें तो हमारे पास बच जाएगा 38 डिग्री और 25 मिनट। लो जी, एक आंसर तो आ भी गया। अब बी फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ साइन, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। देखें ए हमारे पास दिया हुआ है, यस, अल्फा दिया हुआ है, बी हमने फाइंड करना है, बीटा बी दिया हुआ है। हमने फार्मूला वो लगाना है जिसमें 3 चीजें दी गई हों और एक चीज ना मालूम हो, बस ये सोच के आपने फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब देखें ये साइन बीटा इधर डिवाइड और इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की जगह पे इसकी वैल्यू 38 डिग्री और 25 मिनट, बीटा की जगह पे 52 डिग्री। लो जी, अब करो कैलकुलेटर पे काम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस पे डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 113.31 यानी कि 131.31। लो ये बी फाइंड हो गया। अब सी फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। ये तो डिवाइड हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई। सजना मगमा दे अजाब विच रहना, वैल्यू पुट कर दे बस। बी की वैल्यू 113.31 और बीटा की वैल्यू हमारे पास 52 डिग्री है और गामा की वैल्यू 89 डिग्री 35 मिनट। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें तो 143.7886 अगर लंबी वैल्यू आ जाती है। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में करूं तो 7 एक इधर आके ऐड हो जाएगा 143.79। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, पॉइंट से पहले पहले आपका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर कोई फर्क भी आ जाए तो उसका कोई मसला नहीं, लेकिन पॉइंट से पहले बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए।
हाथ फेर मेरे बालों में, मेरा दर्दे सर नहीं जाता, तुम बिन ऐसे जी रहा हूँ जैसे कोई मर नहीं जाता। क्या बात है सर जी, क्या बात है आपकी। अच्छा, बी हमारे पास दिया 125, गैमा इज इक्वल टू 53 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री। अब बी दिया हुआ हमारे पास, कौन कौन सी साइड नहीं दी गई, ए भी नहीं दिया और सी भी नहीं दिया, गैमा और अल्फा दिया है, यानी कि हमारे पास बीटा नहीं दिया। तो गुरु हो जा शुरू। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। आसान काम हम पहले करते हैं। अल्फा उधर जाके नेगेटिव और गैमा भी उधर जाके नेगेटिव, वैल्यू पुट कर दें बस। अल्फा की जगह पे हम पुट कर देंगे 47 डिग्री और गैमा की जगह पे 53 डिग्री। लो जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगी, प्लस करेंगे इनको तो आ जाएगा 100। अब 180 में से 100 गए तो पीछे क्या बच गया 80, तो बीटा हमारे पास आ भी गया। अब दूसरे नंबर में हमें फाइंड करना है ए और सी। ए निकालने के लिए बाय यूजिंग द लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई, उसने मेरा दिल तोड़ा मैंने उसकी गली को छोड़ा फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। बी की जगह पे बी की वैल्यू, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू और अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 92.829। यह आ गया आंसर, या इसको हम तकरीबन तकरीबन ये भी कह सकते हैं 93। ठीक है, तो चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें, ये आंसर दोनों ठीक है। किताब पर ये दिया है तो इसलिए मैंने इसको तकरीबन तकरीबन 93 कह दिया। वैसे ये भी एग्जैक्ट आंसर है, कोई मसला नहीं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं। अब हमने सी फाइंड करना है, तो देखें बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई, अच्छा वैल्यू पुट कर दे बस। बी की जगह पे 125 और बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू और गैमा की जगह पे उसकी वैल्यू। अब कैलकुलेटर पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 101.369। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सी दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है और गैमा दिया हुआ है। देखिए क्या क्या फाइंड करना है हमने। सबसे पहले तो एक बीटा हमने फाइंड करना है। सी दिया हुआ हमारे पास, ए भी नहीं दिया हुआ और बी भी नहीं दिया हुआ, तो ये तीन चीजें फाइंड करनी है। चलो जी काम स्टार्ट कर दें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 फार्मूला। ठीक है, बीटा फाइंड करना है, ये दोनों इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा जी वैल्यू पुट कर दें। अल्फा की जगह पे पुट कर देंगे 42 डिग्री 45 मिनट्स और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इधर माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 117 डिग्री और 17 मिनट। अब 180 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास बच जाएगा 62 डिग्री 43 मिनट। लो जी एक चीज फाइंड हो गई। अब पीछे रह गया ए और बी, तो पहले हम फार्मूला लगा देते हैं। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब यहाँ पे देखें ए हमारे पास नहीं दिया हुआ, अल्फा हमारे पास मौजूद है लेकिन बी भी हमारे पास नहीं है, बीटा है।
हमने हमेशा फार्मूला वो लगाना होता है जिसमें एक चीज़ ना मालूम हो और बाकी तीनों चीज़ें मालूम हो। तो ये वाला फार्मूला हम नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। तो पहले हम बी फाइंड कर लेते हैं। देखें, ये फार्मूला लगाएंगे, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। देखें, इसमें बीटा भी है, सी भी है, गैमा भी है। ये साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई। अच्छा, वैल्यू पुट कर दें, सी की जगह पे सी की वैल्यू और गैमा की जगह पे गैमा की वैल्यू, ठीक है, और बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू 62 डिग्री 43 मिनट। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.8। लो जी, अब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि देखें अब हमारे पास सिर्फ ए नहीं है, बाकी तीनों चीजें दी हुई है। तो ये साइन अल्फा इधर डिवाइड हो रहा होता है, जाके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब वैल्यू पुट कर दे, बी की जगह पे 14.8 और बीटा की जगह पे 62 डिग्री 43 मिनट और अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ डिवाइड तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.3। लो जी, अब ए भी आ गया। मौलाना अबादुल्ला साहब फैसलाबाद वाले, वो एक दफ़ा एक निकाह पढ़ाने गए, वहाँ पे बयान फरमा रहे थे। 4 चीज़ें उन्होंने फरमाई। उन्होंने कहा कि शादी सादी हो, सस्ती हो, आसान हो, और चौथी चीज़ उन्होंने फरमाई कि जल्दी हो। वहाँ पर एक बाप और बेटा भी सुन रहे थे। बेटे ने बाप को कहा कि मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि शादी जल्दी हो। तो बाप ने बेटे से कहा कि मौलवी साहब ने पहले भी कुछ बातें की हैं, पहले वाली 3 बातें तुम मान जाओ, मैं तुम्हारी अभी शादी करा देता हूँ। कि शादी सादी हो, सस्ती हो, आसान हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखें, ए भी दिया हुआ है हमारे पास, बीटा भी दिया हुआ है और गामा भी दिया हुआ है। जल्दी से बताएं कि क्या क्या फाइंड करना है हमने। बीटा और गामा दिया हुआ है, हमने अल्फा फाइंड करना है। ए दिया हुआ है, बी नहीं दिया, और सी भी नहीं दिया। चलो जी, काम स्टार्ट कर दें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। अब ये स्टेप मैं और ज़्यादा आसान करने लगा हूँ। देखें वो क्या करना है। देखो, बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करो, पहले भी आसान था लेकिन ये ज़्यादा आसान। गामा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री और 30 मिनट। अब ये इधर पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव नेगेटिव। 180 में से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 59 डिग्री 30 मिनट। लो जी, अल्फा तो फाइंड भी हो गया। अब बी फाइंड करना है, तो ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। वैल्यू पुट कर दें, ए की जगह पे 53, साइन अल्फा की जगह पे अभी हमने निकाला 59 डिग्री 30 मिनट, और साइन बीटा की जगह पे 88 डिग्री 36 मिनट। लो जी, कैलकुलेटर पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इस पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 61.49, और जो किताब के ऊपर आंसर दिया हुआ है वो 61.5। यानी कि ये एक इधर आ जाएगा तो वो ये 5 बन जाएगा। तो आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, नीचे वाला भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब सी फाइंड करना है, क्योंकि पेपर में आपको पता नहीं होगा कि आंसर क्या है। तो सी बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। वैल्यू पुट कर दें बस। बी की जगह पे ये 61.5
बीटा की जगह पे 88 डिग्री 36 मिनट, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन गामा की जगह पे 31 डिग्री 54 मिनट। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.5। लो जी, इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इजाजत दें, जिंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पे। अल्लाह हाफिज।